रानी अपनी मर्जी के जो भी उसके मन में आता वो ही काम करवाती। तो जब रानी पिंगला जी उनको अमरफल दे करके वापस चले गई, साइस कौन है उसके बारे में बताते हैं। साइस एक गरीब परिवार का है, उसको सिर्फ दरोगा की ड्यूटी ही दी गई है, परंतु महारानी काम अपनी मर्जी के करवाती है। वो इतना डरा हुआ है, अगर रानी का कहना नहीं मानता तो भी मौत, रानी का कहना मानता है तो भी मौत। रानी अपनी मर्जी के जो भी उसके मन में आता वो ही काम करवाती। तो जब रानी पिंगला जी उनको अमरफल दे करके वापस चले गई, राजा के उठने से पहले पहले, तो इधर लेट सोया, फिर लेट ही उठना था। उसके बाद ड्यूटी का काम निपटाया। छुट्टी के बाद वो कभी कभी एक बेश्या के पास जाया करता था, उसका नाम था रजनी। वो रजनी के पास जाया करता था, उसको बहुत प्रेम भी करता था। वो ही अमरफल लेकर के वो साइस रजनी के पास पहुंचा और उसको जे अमरफल दिखा करके कहने लगा कि हे रजनी, आप कितनी सुंदर हो, आप इस अमरफल को खा करके अमर हो जाइए, तो ऐश की जिंदगी बिताइए, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, ये अमरफल है। उस रजनी ने भी अमरफल उससे पकड़ करके अपने पास रख लिया, खाया नहीं। तो मन में सोच रही है कि मैं इतने कुकर्म कर रही हूं, अगर इस अमरफल को खा लिया तो मेरे तो पाप और भी बढ़ जाएंगे, फिर तो मेरे को ऐसा गुनाह हो जाएंगे कि नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी मेरे को। तो मैं तो पहले पता नहीं कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जिसका मैं फल भोग रही हूं। ऐसे मन में विचार बना करके सोच रही है कि फल किसको देना चाहिए। फिर उसी के मन में विचार आया कि ये राजा भरथरी को खिलाना चाहिए, वो धर्मात्मा राजा है, वो न्यायकारी राजा है, सभी प्रजा उनके राज में सुख भोग रही है। तो ये सोचकर सुबह दरबार लगने के बाद वो राजा भरथरी के दरबार में पहुंच गई और राजा भरथरी की जय जयकार करने लगी। राजा जी पूछ रहे हैं कि हे रजनी, आप किस लिए आए हो? तो वो तो मन में विचार बना रही है कि राजा मेरे को इनाम देगा। अमरफल दिखा करके बोल रही है कि हे राजन, ये अमरफल है, आप इसको खा लीजिए और अमर हो जाइए। मैं एक बेश्या हूं, मैं तो पहले पता नहीं कौन से गुनाहों का फल भोग रही हूं, इसलिए आप इसको खा लीजिए और अमर हो जाइए। जब राजा ने अमरफल की तरफ देखा, गौर से देखा, तो वो हैरान रह गए। सोच रहे हैं कि इसके पास अमरफल कैसे आ गया, ये तो मैं रानी पिंगला को दे करके आया था। अपने मन में बात रखकर राजा जी ने रजनी को इनाम की थैली पकड़ाई और कहने लगे कि रजनी, आप कितनी अच्छी हो,
आप मेरे बारे इतना सोचती है। तो रजनी नाम लेकर के खुशी खुशी अपने घर पहुंच गई। उधर राजा फार्ग हो करके दरबार से रानी पिंगला के पास गया और चेहरा उतरा हुआ, मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तो रानी पिंगला ने पूछा कि हे स्वामी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या कोई बात ऐसी है? तो राजा जी बोल रहे हैं कि रानी कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही। तो उस अम्र फल के बारे में पूछ रहे हैं कि रानी पिंगला, मैंने तेरे को जो अम्र फल दिया था वो खा लिया या नहीं? मेरे को थोड़ा जरूरत था। जब महारानी ने अम्र फल का बात सुना, नाम सुना, तो होश उड़ गए, सर को झुका लिया, परंतु छुपाने की कोशिश करती करती बोलती है कि हे स्वामी, वो तो मैंने सुबह ही स्नान करने के बाद खा लिया था। तो राजा जी बात को दबा गए और ऐसे बातें करते करते सो गए। सुबह जब दरबार शुरू हुआ तो अपने एक सैनिक को बोल करके राजा भर्तृहरि ने रजनी वैश्या को दरबार में मंगवा लिया। तो रजनी मन में सोच रही है कि कल तो मेरे को इनाम दिया राजा ने, आज मेरे को क्यों बुला लिया। जब रजनी दरबार में पहुंची तो राजा भर्तृहरि जी रजनी से पूछ रहे हैं कि हे रजनी, ये हम अमर फल जो आपने मेरे को दिया, ये आपको कहां से मिला है? तो रजनी भी बात छिपाने के लिए बोल रही है कि हे प्रभु, पहले तो बोल रही है कि मैंने सब्जी खरीदे तो उसमें से निकला है। कभी ऐसा बोलती है, झूठ तो झूठ ही होता है, कितने मर्जी बोली जाओ, आखिर सच बोलना पड़ता है। तो राजा ने जब देखा कि ये झूठ बोल रही है, बता नहीं रही, उसने अपने मंत्री को बोला कि दरोगा को बोल करके इसका चमड़ी उधेड़ दो, इतने कोड़े मारो जब तक ये सच नहीं बताती। तो जब दरोगा कोड़ा लेकर के उसके मारने के लिए आगे हुआ तो कांपती हुई दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगी कि हे राजन, मैं सच सच बताती हूं। राजा भर्तृहरि बोलते हैं कि बोलो। कहने लगी कि हे महाराज, आपके घोड़साल का जो दरोगा साइस है वो हमारे जहां आता है, ये अमरफल उसने मेरे को दिया है। तो राजा ने उस साइस को बुला लिया, उस दरोगे को बुला लिया। जब दरोगे ने रजनी को खड़े देखा तो वो घबरा गए। राजा भर्तृहरि साइस से पूछने लगे कि हे दरोगा, ये बेश्या, ये रजनी जो कह रही है क्या सत्य है? ये अमरफल आपने उसको दिया है? पहले तो वो भी झूठ छिपाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तो इस औरत को जानता ही नहीं है, ना ही मैं अमरफल के बारे में जानता हूं।
तो राजा जी को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे कि इसकी चमड़ी खाल अधेड़ दीजिए, ये झूठ बोल रहा है। जब उसके थोड़े कोड़े पड़े तो फिर वो भी दोनों हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महाराज, हम गरीब लोग फंसे हुए हैं, हम काम करते हैं तो भी हमारी मौत है, नहीं करते हैं तो भी हमारी मौत है। अगर आप सत्या पूछना चाहते हो तो आप एक साइड में आकर के अकेले में मेरी बात सुनिए। उधर गुरु दत्तात्रेय जी से 12 साल का समय लिया हुआ वो भी आन पहुंचा था, इसीलिए जे प्रभु ने ऐसा खेल खेला था। तो राजा गुस्से में बोल रहे हैं कि नहीं, जो सत्य है जहां दरबार में पेश कीजिए। अकेले में बातें करना तो घूस लेना होता है। हम सत्या के प्रशंसक हैं, सत्या को मानने वाले हैं। आप जहां दरबार में सत्या सत्या बोलो। तो वो साइस वो दरोगा कहने लगा कि महाराज, हम इतने फंसे हुए हैं कि आपकी महारानी रोजाना हमारे पास रात को आती है और अपनी मर्जी से अपना काम करवाती है। हम उनका कहना नहीं मानते तो वो भी हमको कोड़ों से मारेगी। ये बात हमको भी पता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, परंतु हम मजबूर हैं। सिर्फ एक नाम का दरोगा बनाकर रखा हुआ है, मेरे को काम अपनी मर्जी के करवाती है। ये अमरफल आपकी पटरानी रानी पिंगला ने मेरे को दिया है। तो राजा जी को ये सुनकर बहुत क्रोध आया। दरोगे को भेजा रानी को बुलाने के लिए। पहले तो रानी ने जवाब दे दिया दरोगे को कि हम राज में दरबार में नहीं जाएंगे, राजा ने बात करनी है तो हमारे पास आ जावे। जब दरोगा ने बताया कि राजा जी बहुत क्रोध में हैं, हमको कुछ भी करने की आज्ञा मत दो, आप सीधे से हमारे साथ चल गए। तो रानी दरोगे के साथ राज दरबार में पहुंच गई। तो जाते ही दरबार में रानी ने राजा को प्रणाम किया और राजा भर्तृहरि से कहने लगी कि हे महाराज, मेरे को ऐसे कौन से गुनाह का ऐसे भगाया है मेरे को दरबार में? मैंने कौन सा गुनाह किया है जो आपने मेरे को ऐसे दरबार में मंगाया है? आपने तो दुशासन को भी मात दे दिया। वो द्रौपदी को खींच कर लाए थे। तो राजा भर्तृहरि गुस्से से कहने लगे कि ऐ महारानी, आप सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। अपने आप को द्रौपदी मत कहिए। तो रानी पूछने लगी कि महाराज बात क्या है? वो भी पहले ऐसे झूठ बोलने लगी, परंतु जब बात साफ हुई तो उसी समय राजा भर्तृहरि ने राजभाग को त्याग करके अपना जोग धारण किया। तो ये सब देख करके जब राज को छोड़ दिया, सब जनता और रानियां पटरानियां सब रोने लगियां। तो राजा भर्तृहरि जी उनको बता रहे हैं कि हमारा आपके साथ संबंध इतना ही था। तो सबको प्रणाम करके राजा भर्तृहरि जी जंगल की तरफ गुरु दत्तात्रेय के पास पहुंच गए।